हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी आईक्यू। मैं रामदेव सिंह आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ, लेकिन एक अलग अंदाज में। बजट, राजस्थान का जो बजट अभी आया है उसको लेके एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और ये बजट आया था 24 फरवरी के दिन, राजस्थान का बजट जो है। और इसमें से किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, आगे जो पूरा साल चलने वाला है उस टाइम में क्या क्या योजनाएं आने वाली हैं, करंट का कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो उन सब चीज़ों को लेके इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। नहीं किया तो आप लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब एक बात और बताऊँ मैं आप लोगों को, अगर तो मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, तो हो सकता है कि आप लोग कहो कि ऐसा नहीं आता, लेकिन रिसेंटली एग्जाम के बारे में बताऊंगा मैं। वहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन फ्रेम हो चुके थे, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है, बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और इंग्लिश के लिए यू कैन सी दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश ऑल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द राजस्थान बजट। सो बाइलिंगुअल चलेगा, मेरा एक्सप्लेनेशन भी बाइलिंगुअल टाइप से ही रहेगा, तो ध्यान रखना इसमें। अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ तो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोलता हूँ तो हिंदी में लिखा हुआ है। तो बजट 2021-22 इज द फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड इन द राजस्थान। इट मीन्स जो 2021-22 का बजट पेश किया गया है, राजस्थान का पहला कागज रहित बजट है। इट मीन्स सबके पास टैब में था या मोबाइल में था, जैसे भी कह सकते हो, डिजिटल फॉर्म में था। देन भीलवाड़ा रामगंज मॉडल ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। अभी एक एग्जाम हुआ है राजस्थान में, कॉलेज लेक्चर टेक्निकल का, उसमें क्वेश्चन आया था सेम, राजस्थान में भीलवाड़ा मॉडल किससे संबंधित है। ठीक है, अभी ये एग्जाम हुआ था आई थिंक 12 मार्च को, और ये इसमें आया था राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल किससे संबंधित है। और बजट में आप लोग देखोगे पहली लाइन यही लिखी गई है, ठीक है। पहले पेज पे आप लोगों को पॉइंट देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इंपॉर्टेंस समझ सकते हो बजट की कितनी ज़्यादा है। 24 फेब को बजट आता है, 12 मार्च को क्वेश्चन आ जाता है सेम, ठीक है। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एकदम ध्यान से देखना, वीडियो को एंड तक देखना। और क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होंगे, आने वाले एग्जाम में जरूर होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा ओनली 1 और 2, मतलब दोनों सही हैं। इसमें क्या पूछा था, कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो ट्रू दोनों के दोनों है, क्योंकि राजस्थान का जो पहला बजट है ये एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहला पेपरलेस बजट जारी किया गया है। और भीलवाड़ा प्रबंधन और रामगंज मॉडल, रामगंज कहाँ पे, जयपुर में। जो सबसे पहले राजस्थान में कोरोना स्प्रेड हुआ था, सबसे तेज रामगंज से होना स्टार्ट हुआ था, और भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा केसेज आए थे। भीलवाड़ा में उस टाइम टीना डाबी एसडीएम के पद पे थी, तो उन्होंने, मतलब वहाँ के कलेक्टर ने, और बिना, मतलब आप कह सकते हो बिना जयपुर की परमिशन के, उन्होंने अपने लेवल पे, अपने रिस्क पे एक मॉडल स्टार्ट किया भीलवाड़ा का। किस टाइप से उन्होंने किया, तो वो सारी चीज़ें लेते हुए आप स्टडी आईक्यू के चैनल पे पीछे के वीडियोस पे जाएंगे तो भीलवाड़ा मॉडल के बारे में आपको मिल जाएगा, क्या मॉडल था, कैसा था। तो वो किससे रिलेटेड था, कोविड-19 के कुशल प्रबंधन से, ठीक है। तो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी भीलवाड़ा मॉडल की, नॉट नेशनल, इवन ऑन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो ये है पूरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विशेष कोविड-19 पैकेज योजना के तहत आश्रितों और असहाय मजदूर परिवारों को प्रति परिवार कितनी राशि दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। तो इसमें है 3,500, मतलब कि 3500 रुपये प्रति परिवार। किस किस को, इसकी जो अगर संख्या पूछी जाए तो 33 लाख ऐसे लोग हैं जिनका ये हमने नाम लिखा है, असहाय, आश्रित, मजदूर परिवार, 33 लाख ऐसे लोग हैं। और इसका पूरा बजट बैठेगा 1,155 करोड़ रुपए का। 1,155 करोड़ रुपए का बजट है पूरा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 3,500 रुपीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितना ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। हाउ मच इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी प्रोवाइडेड अंडर इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड स्कीम। सो इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत, उन्होंने 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना है 5 लाख जरूरतमंदों को। 50,000 रुपए तक का, 5 लाख जरूरतमंद। और ये जरूरतमंद कौन होंगे भाई, जरूरतमंद कौन होंगे, ये जो स्ट्रीट वेंडर, शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर, मतलब जो गाड़े वगैरह लगाते हैं। देन
सर्विस सेक्टर के युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार बेरोजगारों को स्वरोजगार एंड रोजमर्रा की जरूरतों के लिए। ठीक है, तो इन सबको इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जाएगा। अब देखो एक बात बताऊं, ये सारी क्या है, बजट की घोषणाएं हैं। हो सकता है जमीनी स्तर पे आ पाए, हो सकता है ना आ पाए, लेकिन हमने बहुत सी योजनाएं देखी, जैसे कि इंदिरा गांधी रसोई अभी देखेंगे, उस पर 2-3 पेपर में कंटिन्यू क्वेश्चन आ चुका है, आगे भी आता रहेगा। तो ये और निरोगी राजस्थान योजना देखी, एंड हमने पर्यटन नीति है, अभी आने वाले टाइम अभी आगे क्वेश्चन आएगा पर्यटन नीति का। देन मतलब काफी योजनाएं जो लास्ट बजट में थी, तो उसको हर महीने कभी एक कभी दो योजनाएं जमीनी स्तर पे लागू होनी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये सारी योजनाएं एक बार के लिए तो चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बता दी गई, क्योंकि बजट में कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है, पेज बढ़ाने ही होते हैं। तो अब क्या होगा, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, अभी धीरे धीरे क्या होगी, लॉन्च होनी स्टार्ट होगी आने वाले महीनों में। तो जब लॉन्च होगी तो इसकी थोड़ी और डिटेलिंग आएगी, तो वो डिटेलिंग याद रखनी भी जरूरी होती है, क्योंकि आजकल करंट के क्वेश्चन भी एकदम सीधे नहीं पूछ रहे, डीप से पूछ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, वैसे भी जब भी आएगा तो करंट अफेयर्स में हमारे ये इंक्लूड रहता है ये सब कुछ। तो फर्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट स्टार्टअप इन स्टेट हाउ मच रुपीज पर स्टार्टअप असिस्टेंट अमाउंट इज प्रपोज टू बी गिवन इन फॉर्म ऑफ सीड मनी। सीड मनी क्या होता है कि किसी सीड करना, किसी भी चीज को एकदम स्टार्ट करने के लिए रुपए चाहिए होते हैं, तो वो सीड मनी होती है, विदाउट एनी कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। ठीक है, प्रोजेक्ट दिखाओ, ले जाके प्रोजेक्ट दिखाओगे, उसको अप्रेज किया जाएगा, अगर वो पास हो जाता है तो सरकार की ओर से किसी बिना किसी शर्त के प्रारंभिक धन के रूप में सहायता राशि दी जाएगी। तो वो कितनी दी जाएगी, ये क्वेश्चन है। अब एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कहा कि हम वीडियो सॉन्ग है उसकी वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमारा स्टार्टअप है तो हमको रुपए दे दो, ऐसा नहीं होगा। पहले अप्रेजल होगा, अगर वो पास हो जाती है। आप कल को कह दो हम तकिए बेच रहे हैं ऑनलाइन तो हमें दे दो, नहीं होगा। ये भी रजाई बेच रहे हैं ऑनलाइन, नहीं दे दो। हम कोई फूड ग्रोसरी का सामान बेच रहे हैं, हो सकता है हो जाए, उसमें कुछ आइडिया नया हो तब। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है ओला चल रही है, उबर चल रही है, एक मेरू कैब चला करती थी, मच चुकी अब तो एकदम दिल्ली में। तो ओला उबर है, तो इनका नया आइडिया था, अगर ये एज ए स्टार्टअप जाते तो हो सकता है कि इनको रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, ओला वाला भी क्या कह रहा है कि जैसे ओला वाला कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की फैक्ट्री डाल रहा हूँ मैं, तो ये एक तरह से स्टार्टअप हो सकता है, बहुत अलग आइडिया है ये वाला। अब कल को हम पहुंच गए, चलो हम भी उबर जैसी एक है ना, उबर जैसी एक है ना टैक्सी सर्विस चालू कर, रुपए दे तो कोई नहीं देगा। आइडिया अलग होना चाहिए। आइडिया कैसे अलग होगा, जैसे ब्लू स्मार्ट नाम से ब्लू स्मार्ट ई व्हीकल चल रहे हैं, ये भी क्या है, मतलब प्रीपेड टैक्स से आपको मतलब बुक करानी पड़ेगी और मतलब राइड बुक कर सकते हो। तो इनका क्या, ये सिर्फ और सिर्फ ई व्हीकल चलाते हैं। ठीक है, तो आइडिया अलग है, काम वही है ओला उबर वाला, लेकिन क्या चल रहे हैं, ई व्हीकल चला रहे हैं अपनी। इनकी जो भी राइड आएगी सिर्फ ई व्हीकल आएगी, पॉल्यूशन फ्री कहते हैं अपने आप को, ये है भी कहते हैं तो क्या है। ठीक है, तो आइडिया अलग होना चाहिए, तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक की सीड मनी देना प्रस्तावित किया है किसने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने। नेक्स्ट है बैक टू स्कूल नाम की एक मतलब आप योजना कह सकते हैं या फिर इसको कार्यक्रम कह सकते हैं, योजना तो नहीं कहेंगे हम, कार्यक्रम कहेंगे। तो ये किसके लिए चलाई गई है, सबको पता है कोविड-19 की वजह से एक पूरा साल ऐसा कह सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए जो कोविड-19 की वजह से पिछला साल हुआ है वो क्या साबित हुआ, एक तरह का जीरो ईयर। मतलब ना बच्चे स्कूल जा पाए, ऑनलाइन में तो आपाधापी, कोई मतलब गेम खेल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई पता है क्या हाल है। बच्चे क्या पढ़ेंगे, छठी क्लास के बच्चे 7वीं क्लास के बच्चों को क्या ऑनलाइन पढ़ो, पढ़ नहीं पाते। तो उनका जो लर्निंग डिस्टेंस आ गया इस वजह से। ठीक है, जो आपको एक 5th क्लास में पढ़ना चाहिए था वो नहीं सीख पाए। लर्निंग डिस्टेंस है, लर्निंग डिस्टेंस है, इसको पूरा करने के लिए लर्निंग स्टैंडर्ड के अनुसार, नए जो लर्निंग स्टैंडर्ड है उसके अनुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षण सामग्री मतलब हमारा स्टेशनरी मटेरियल होता है जो पढ़ने का, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। देन इसके लिए क्या किया गया, बैक टू स्कूल एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें कक्षा 8 मीन्स क्लास 8 तक के जो बच्चे होंगे उनको स्कूल यूनिफॉर्म मुफ्त बांटी जाएगी, स्कूल यूनिफॉर्म मुफ्त बांटी जाएगी। देन 6th से 8 तक के बच्चों को बुक्स फ्री मिलेगी, वो तो अभी भी मिलती थी, तो इसमें क्या नया दिया इन्होंने। ठीक है, ओके, पूरक पाठ्य पुस्तक, इसका मतलब कि जैसे सिलेबस इतना सारा था, अब उसको काम बंद करके इतना कर दिया गया, तो ये वाली पाठ्य पुस्तक भी फ्री में बांटी जाएगी। ओके, बच्चों को अलग से नहीं लेना होगा। इसके अगर खर्चे की बात करें तो कितना बैठेगा, 470 करोड़ रुपए।
ये बैक टू स्कूल कार्यक्रम था। देन इन द ईयर 2021 एंड 22 2021-22 अंडर द महात्मा गांधी नरेगा स्कीम हाउ मेनी डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन प्रपोज्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू सहरिया कथौड़ी ट्राइब एंड स्पेशल क्वालिफाइड लेबरर्स ऑफ द स्टेट। इट मीन्स वर्ष 2021-22 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सहरिया कथौड़ी जनजाति और राज्य के विशेष योग्य मजदूरों को विशेष योग्य जन श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कितने दिनों का रोजगार प्रस्तावित किया गया है। तो आप लोग देखेंगे तो इसमें 200 दिन का रोजगार इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, वैसे नरेगा के तहत 100 दिन का होता है, लेकिन स्टेट अपने हिसाब से कोई 110 दे देता है, कोई 120 दिन का प्रोवाइड करा देता है। लेकिन जो ये वाली जनजातियां सहरिया कथौड़ी और राज्य के विशेष योग्य जन मजदूर, इनको 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के का मतलब कि इसमें प्रस्तावित किया गया है, प्रपोज किया गया कि हम 200 दिन का इनको प्रोवाइड कराएंगे। हाउ मेनी रुपीज इज बजटेड टू इम्प्लीमेंट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, जो आप लोगों ने सेंटर में एक योजना देखी होगी आयुष्मान भारत योजना, उसका भी यही है कि सार्वभौमिक सबको मिल जाए हेल्थ कवरेज। तो लागू करने के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, कितने रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि निरोगी राजस्थान, और लास्ट बजट में भी एक फ्रेज यूज किया था इन्होंने, पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 3,500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिसका नाम आप लोगों को पता होगा बदल के क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना। महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत क्या किया गया था, जो भामाशाह कार्ड योजना चलाई गई थी वसुंधरा राजे सरकार के तहत, उसको खत्म किया गया। और जो केंद्र की आयुष्मान भारत सरकार योजना है, उन दोनों को मर्ज करके क्या नाम रख दिया गया, महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना। इसका वर्जन 2.0 स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में मैंने आई थिंक फरवरी के और जनवरी के दोनों के करंट अफेयर वीडियो में इसी चैनल पे कवर किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं जाके पूरा, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। तो इसमें क्या किया गया है, 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। एनएफएसएन मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत, एक्ट के तहत जो भी लोग आते हैं जिनका भी राशन कार्ड बनता है अलग अलग रंग का, तो एनएफएसए के तहत जिस जिसको राशन मिलता है वो लोग होंगे। और उसके बाद एक हमारी आर्थिक एंड धार्मिक गणना हुई थी, उससे उसके अंतर्गत जो लोग होंगे। और उसके बाद संविदा कर्मी जितने भी हैं, लघु और सीमांत कृषक हैं, उनको निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, 5 लाख रुपए तक की वार्षिक चिकित्सा इनको उपलब्ध कराई जाएगी कैशलेस। ओके, सरकारी और निजी संस्थानों में कैशलेस होगी। देन ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और है इसमें कि जैसा कि हमको पता है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना है। देन अभी क्वेश्चन आया था मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो आई थिंक 2 अक्टूबर 2011 या फिर 14 नवंबर 2011, इन दोनों में से कोई एक डेट है, याद रखना कब स्टार्ट की गई थी। तो अभी जो योजनाएं पूछी जा रही है गहलोत सरकार की, बीच में वसुंधरा सरकार आ गई, उसके बारे में कुछ नहीं पूछा जा रहा है एग्जाम में। गहलोत सरकार की जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं और अभी तक कंटिन्यूएशन में, हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना किसने कौन सी तारीख को स्टार्ट की गई थी। देन आयुष्मान भारत योजना है, निरोगी राजस्थान योजना है, ये सारी हैं। तो इस मॉडल को प्रभावी करने के लिए कि इतनी सारी योजनाएं हैं, इन सबको प्रभावी करने के लिए राइट टू हेल्थ बिल लाया जाएगा। ठीक है, तो इस पे सबकी नजर बनी रहेगी, राइट टू हेल्थ बिल क्या होता है, इसके क्या क्या प्रावधान है। तो ये जब भी आएगा उसके बारे में जरूर चर्चा की जाएगी। आप लोगों को पता ही है कि स्टडी IQ आपको हमेशा अपडेट रखता है नए नए टॉपिक्स के साथ, जो भी देश में हो रहा है उसके साथ। ठीक है, तो ये है इसका आंसर क्या होगा, 3500 करोड़ मतलब 3500 करोड़। उसके बाद हम बात करें तो वर्तमान में राजस्थान के कितने कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज हैं। वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित हैं। करंटली हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है नर्सिंग कॉलेज और महाविद्यालय स्टैब्लिश, तो 8 हैं अभी, 8 हैं अभी। शेष 25 में मतलब कि जो शेष 25 जिला मुख्यालय बचते हैं, 25 8 33 जिले हैं, शेष 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्थापना की गई है। इसका मतलब नर्सिंग कॉलेज कितने हो जाएंगे, अब 33 हो जाएंगे। पहले चरण में इन्होंने बता दिया कहाँ कहाँ पे खोलेंगे, एक तो बाड़मेर होगा, उसमें दूसरे नंबर पे भरतपुर आएगा हमारा। भरतपुर का ध्यान रखना, जाख बाबा का मंदिर है नोह में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा इसलिए मैंने अलग से बता दिया हटके। भरतपुर के जाख बाबा नोह में, याद रखना ये। देन भीलवाड़ा के बाद धौलपुर, पाली, करौली, सीकर।
तो इसमें तो प्रथम चरण में किए जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी 25 जिलों में कर दिया जाएगा। उसके बाद एक चीज और इसमें बता दूं, अगर ये क्वेश्चन आता है कि देश का पहला राज्य जहां प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज होंगे, करीब करीब है, अभी सब में नहीं है, छोटी छोटी जगह तो क्या जाएंगे खोलने, जब सीटें ही नहीं है, लोकसभा की 33 जिले हैं, 25 सीटें हैं, तो फिर हर जगह क्यों खोलने जाए। एक ऐसा भी राज्य है जहाँ 75 सीट जिले होते हुए 80 सीटें हैं, और एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 33 जिले होते हुए 25 सीटें हैं। ठीक है, ये आपको बताना है ये कहाँ पे। ठीक है, मैं मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पे खोल पाना फिजिबल नहीं है, लगभग प्रत्येक जिला मुख्यालय पे कौन सा ऐसा राज्य है, तो राजस्थान है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज की बात होगी। देन राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाएगा। क्या है, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर बीकानेर। आंसर होगा इसका अजमेर। जयपुर मत लगा देना, तो इसलिए थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। देखो एक है, क्या हुआ ये, महात्मा गांधी चिकित्सालय। ये सब मैं नाम क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बजट में है। बजट में इसका मतलब पेपर बनाने वाले क्या करते हैं, सीधे सरकारी डॉक्यूमेंट उठाते हैं, उसमें से जो नाम दिखता है वो छापते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय। एक बात और बताऊं मैं आपको, अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है आरपीएस सीएससीएफ का, देन हमारा पेपर हुआ है अभी जो मैंने जिक्र किया था स्टार्टिंग में, कॉलेज आरपीएससी कॉलेज लेक्चर का, आप उसमें राजस्थान की जो करंट अफेयर पूछी गई है, स्टडी आई के चैनल पे राजस्थान की करंट अफेयर उठा के देख लो, एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। हर महीने के हमारे 25 से 30 क्वेश्चन हाईएस्ट रहते हैं राजस्थान के, सिर्फ उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, और उसमें से आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई भी पेपर उठा के देख लो अभी। ठीक है, मैंने देखा उसके बाद बता रहा हूँ, ऐसे बात नहीं कर रहा। तो ये सीकर में है, श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय सीकर में है। ओके, देन एक आरबीएम चिकित्सालय भरतपुर में। आरबीएम, ये बस नाम थोड़े से या आंखों के सामने से जान जरूरी है, क्योंकि आजकल कुछ भी पूछा जाने लगा है, तो हम भी कुछ भी तैयार रखेंगे, जरूरी है कुछ भी तैयार रखना। मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, ये है जोधपुर में। जोधपुर जयपुर को तो भर भर के देते हैं भाई साहब। देन है राजस्थान राज्य आयुष नीति। राजस्थान राज्य आयुष नीति पहली बार किस वर्ष में शुरू की गई थी, 2019, 20, 21 या 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा 2021 में। राजस्थान आयुष नीति पहली बार कब लागू की गई, 2021 में। देन एक क्वेश्चन है, राजस्थान के कहाँ पे आ गए हम, अच्छा, राजस्थान में किस जिले में उम्मेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी की स्थापना करने की घोषणा किया गई है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अनाउंस्ड टू सेट अप द उम्मेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नियोनेटोलॉजी इन राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर, उम्मेद भवन, वहां से आप लोग आइडिया लगा सकते हो, उम्मेद भवन। देन उम्मेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। उम्मेद भवन को एक नाम से और जाना जाता है, छित्र पैलेस। ठीक है, छित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ छीतर क्या है, पत्थरों का नाम है, छीतर पत्थरों से निर्माण हुआ है उम्मेद भवन का। किस नाम से जाना जाता है इसको, छित्र पैलेस। और ये क्वेश्चन भी एसीएफ में, आरपीएससी एसीएफ 2018 का जो अभी पेपर आयोजित किया गया था फरवरी में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इसके बारे में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया था आयुष नीति 2021। ओके, राजस्थान में योग और प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। वेयर विल द कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी विल बी ओपन इन राजस्थान। सो इसका आंसर होगा उदयपुर और जोधपुर। उदयपुर और जोधपुर में आयुष नीति 2021 के तहत ये सारी बातें हो रही है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, संभागों के नाम है सारे, कोटा, अजमेर, एक बिना संभाग का नाम आ गया सीकर। तो इन जगहों पे आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी
आयुर्वेद के एकीकृत महाविद्यालय की स्थापना। एकीकृत मतलब इन सबको मिला के एक महाविद्यालय होगा। और आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये योग का क्या फालतू बकवास चल रही है, तो बकवास नहीं चल रही। अभी राजस्थान में वैकेंसी आई है योग चिकित्सा वाले मेडिकल ऑफिसर की। ठीक है, आई थिंक 39 थी, बहुत जल्दी हो जाएगा ये सब, देखना चुटकी बजाते सारी इसकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये मत सोचना सब बकवास चल रही है, सब आगे का सोच के होता है, जो भी काम होता है ऐसा कुछ नहीं होता। देन हम आते हैं नेक्स्ट, शुद्ध के लिए युद्ध नहीं, चलो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान हेतु राजस्थान में खाद्य सुरक्षा निदेशालय की घोषणा की गई है। देन डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी हैज बीन अनाउंस्ड इन राजस्थान फॉर द वॉर कैंपेन फॉर शुद्ध, मतलब कि शुद्ध के लिए युद्ध, ये वॉर कैंपेन बोल जाना इसको। शुद्ध के लिए युद्ध होता क्या था, देखो हम ये करंट अफेयर में भी मैंने कवर किया था, आई थिंक दिसंबर की थी या नवंबर की, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है। तो उसमें भी मैंने बताया था कि अभी तक क्या होता था, ये होली दिवाली पे चलाया जाता था। ये इसमें क्या होता था, जो खाद्य पदार्थ हैं दुकानों पे बिकते, मिठाई की दुकान पे, वहां जाके चेक किया जाता था मावा कहीं पुराना तो नहीं है, या फिर दूध कहीं पुराना तो नहीं बेचा जाता, उनको बहा दिया गया था, बहा दिया जाता था। अब इसको क्या किया गया, पूरे साल के लिए, पूरे वर्ष के लिए इसको चालू कर दिया गया कि पूरे वर्ष चलेगा शुद्ध के लिए युद्ध, पूरे साल जाएंगे और चेक करके आया करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, चलो ठीक है, इसको पहले तो क्या होता था, किसी भी विभाग के तहत फूड सेफ्टी विभाग को उठाया, इधर से डेयरी विभाग को उठाया, दोनों मिलके गए, किसने दूध चेक किया, कुछ किया, बहा दिया। अब पूरे साल चलाने के लिए अपना डिपार्टमेंट तो काम करते रहेंगे, तो इसके लिए क्या किया, एक डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी अलग से बनाने की घोषणा कर दी गई है। देन इसमें एक चीज और है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेंटर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म। पंचकर्म योगा से रिलेटेड चीज है पंचकर्म। तो जोधपुर में, ठीक है, किसमें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद, ये एक नाम है पूरा आयुर्वेद विश्वविद्यालय का। विश्वविद्यालय कहाँ है ये, जोधपुर में। ठीक है, याद रखना कहाँ है, जोधपुर में। आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देना है, आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद हो गया ये, पर्यटन को, आयुर्वेद वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के लिए इंटरनेशनल ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म बनाया जाएगा। याद रखना इस चीज को। देन इस पर 10 करोड़ का व्यय आने वाला है, चलो वो तो जो भी आएगा देखेंगे रुपए कहाँ से आते हैं। ठीक है, देन राजस्थान के पर्यटन तथा धार्मिक स्थान पर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए मेडी टूरिज्म सेंटर। तो आप लोगों को सबसे पहले कमेंट करके ये बताना है कि राजस्थान में सबसे पहले मेडी टूरिज्म सेंटर की शुरुआत कौन से जिले में की गई। ठीक है, इसका आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देन पीपीपी मोड पे अब इसको और जगह भी विस्तार किया जाएगा। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवन रक्षा योजना हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जीवन रक्षक योजना है, सॉरी रक्षा नहीं, जीवन रक्षक योजना, जीवन रक्षक योजना। जीवन रक्षक योजना किसके लिए चालू की गई, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट, फॉर न्यूबॉर्न केयर, टू द person who was injured in a who has been or who had injured in a road accident, to the hospital, to person who was injured। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या है, सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए जीवन रक्षक योजना चालू की गई है। इसके तहत 5,000 रुपए, जो पहुंचाएगा उसको 5,000 रुपए और साथ में एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। दिल्ली में सबसे पहले ये चीज लागू हुई थी, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूं। पहले क्या टोकन दिए जाते थे, कि आप कूपन दिए जाते थे कि आप ऑटो में फ्री सफर कर सकते हैं, इस टाइप के। लेकिन फिर जब ये योजना कारगर साबित नहीं हुई तो कैश देने स्टार्ट कर दिया गया, क्योंकि हो सकता है टोकन लेने से ऑटो वाले मना कर दिया, कोई मना कर दे, तो कैश देना स्टार्ट कर दिया गया। तो वहीं से प्रेरणा लेते हुए तो इन सब चीजों को स्टार्ट किया है। अब इसमें क्या है, घायल व्यक्ति है, जो जिस भी घायल व्यक्ति को लेके जाएंगे उसको बिना किसी पहचान पत्र के, बिना किसी पहचान पत्र और बिना किसी पात्रता के, बिना किसी पहचान पत्र एवं पात्रता के, चाहे किसी भी राज्य का हो, जरूरी नहीं है कि सब फॉर यूपी का, बिहार का, बंगाल का कोई मजदूर ही है उसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो कि राजस्थान के तो नहीं करेंगे, किसी भी राज्य का हो, किसी भी राज्य का हो, प्रदेश का निजी या राज्य की कोई भी
हो, मतलब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मना नहीं कर सकते, उनको इलाज सुनिश्चित करना होगा, वो भी फ्री में। पैसे की चिंता मत करो, सरकार देख लेगी बाद में, ठीक है। तो ये है पूरा जीवन रक्षक योजना के तहत। इन राजस्थान हाउ मेनी CSC हैव बीन अनाउंस्ड टू बी डेवलप्ड एज प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर, एज प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर, क्या है, इंक्लूडिंग बजट 2020 एंड 2021। तो इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक 80, 40-40 दोनों में, मतलब लास्ट ईयर भी 40 घोषित किए गए थे, कहे गए थे कि 40 करेंगे, और इस साल भी 40 किए गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80, मीन्स 80 ऐसे होंगे जिसको CSC को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर में, ठीक है। तो कितने हो गए, 40-40। अगर इस साल का पूछे तो 40, पिछले साल का पूछे तो 40, तो टोटल कितने हो गए, 80। देन बजट 2021 में सड़क सुरक्षा निधि के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है, मीन्स हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रोविजन फॉर रोड सेफ्टी फंड इन बजट 2021। तो इसमें 100 करोड़ का एक रोड सेफ्टी फंड बनाया जाएगा, सड़क सुरक्षा कोष बनाया जाएगा सरकार के द्वारा, जिसके तहत क्या किया जाएगा, एक तो ये वाला काम, ठीक है, एक दूसरा जीवन रक्षक वाला जो हमने देखा था ये किया जाएगा। तीसरी मैं बात करूं तो तीसरी अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, जो यहीं से रुपए आएंगे, मैनेजमेंट सिस्टम, इसी में रुपए आएंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, सड़क सुरक्षा निधि से क्या जीवन रक्षक वाला किया जाएगा, CHC को जो अपग्रेड किया जाना है वो किया जाएगा, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किया जाएगा। उसके बाद जो भारी वाहन चालक हैं उनके लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान में स्थापित क्लिनिक से मेडिकल जाँच करवाई जाएगी। तो ये सारी चीजें 100 करोड़ रुपए की जो निधि बनाई जा रही है उसका यूज करके किया जाएगा। देन अंडर राजस्थान बजट 2021-22, Chief Minister Ashok Gehlot has been provision for opening English medium school in villages and town with population more than how much? It means how much एंड में आ गया। इसका मतलब यह है कि कितने से ज्यादा आबादी होने पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5000 अगले 2 वर्षों में। महात्मा गांधी नाम से होता है, नाम भर के हैं, कभी देख के आना जाके इंग्लिश मीडियम, जो पता चल जाएगा कौन सा इंग्लिश मीडियम है। भाई साहब वही चीज है, बस नाम बदल दिया, ठीक है। 5000 से अधिक और कितने खोले जाने की है, 1200। महात्मा गांधी के नाम से चलते हैं, ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे। देन एक चीज और इसमें किया जाएगा, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, और जितनी भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं राजस्थान में, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, देन राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय, उनको स्मार्ट टीवी दी जाएगी, सेट टॉप बॉक्स दिया जाएगा, ताकि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ऑनलाइन लर्निंग के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा चालू की जाएगी। तो ये हो गया। देन उसके बाद देखो एक चीज़ है, ये इंग्लिश में है और यहाँ पे क्या है, हिंदी में है, ठीक है। तो इंग्लिश में है कि पीस एंड नॉन वायलेंस सेल वाज फॉर्म्ड इन राजस्थान ऑन ओकेजन ऑफ 150th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। दिस सेल विल बी अपग्रेडेड टू एंड द डायरेक्टरेट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस विल बी स्टेब्लिश्ड, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि एक नवीन पहल चालू की थी। इसके तहत क्या किया गया था, 150वीं जयंती थी, तो अब उसको जो इन्होंने एक सेल बनाई थी, पीस एंड नॉन वायलेंस सेल, उसको अपग्रेड करके क्या बना देंगे, डायरेक्टरेट ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस विल बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, निदेशालय कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत देखो एक काम क्या किया जाएगा कि सर्वोदय विचार परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके तहत और कौन करवाएगा, एनजीओज को बुलाया जाएगा, भाई आप आगे करवा लो, जो गांधी जी के विचारों पर आधारित बहुत सारी एनजीओज है उनको बुलाएगा। और उसके तहत क्या किया जाएगा, मतलब इसका जो एम होगा, गांधी जी के थॉट्स और वैल्यूज है वो लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में फैलाना, ठीक है। देन इसके बाद जो ये पास कर लेगा, उसी को जो राजस्थान में मेरिट बेस्ड इंसेंटिव या जो भी प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो छात्रवृत्ति मिलती है, वो सारी इसको पास करने के बाद ही मिलेगी। तो मतलब ये टेस्ट क्या कर दिया जाएगा, आने वाले टाइम में आपको अगर छात्रवृत्ति लेनी है, आपको अगर कोई भी स्कॉलरशिप लेनी है या कोई भी आपको इंसेंटिव लेना है सरकार से, तो आपको ये परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी, ठीक है। देन ये हिंदी में। एक चीज और थी, महात्मा गांधी संस्थान 2019-20 में,
2019-20 में महात्मा गांधी संस्थान और एक म्यूजियम बनाया गया था, महात्मा गांधी संस्थान और एक गांधी दर्शन म्यूजियम, गांधी दर्शन म्यूजियम, इन दोनों की स्थापना की गई, घोषणा की गई थी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल पार्क है, देखो मैं आगे शायद क्वेश्चन भी है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस हैज बीन अनाउंस्ड टू बी एस्टैब्लिश। तो ये कहाँ पे किया जाएगा? जयपुर में। जयपुर में जो सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क में, सेंट्रल पार्क में पार्क, यहाँ पे गवर्नमेंट की जमीन होगी, उस पे मतलब घोषणा की गई थी लेकिन अभी किया नहीं गया, तो गवर्नमेंट की जमीन पे इसको किया जाएगा। और इसी परिसर में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसको TISS के नाम से जाना जाता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे, जिसको MIT पुणे के नाम से जाना जाता है, MIT पुणे, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ MIT महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। तो इन दोनों की तर्ज पे, ठीक है, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है, MIT पुणे है, तो इसकी तर्ज पे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस स्टार्ट किया जाएगा, जिसके स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है, राजस्थान में गांधी प्रदेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और पोद्दार मूक बधिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विशेष योग्य छात्रों के लिए दो नए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। ये दोनों क्रमशः किस जिले में हैं? तो हम बात करें अगर इसमें गांधी प्रदेश उच्च माध्यमिक, तो वो जयपुर में है, और सॉरी जोधपुर में है, और पोद्दार वाला है जयपुर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, देन अगर एक क्वेश्चन और आ जाता है, राजा रामदेव पोद्दार, राजा रामदेव, भगवान रामदेव है ये, तो राजा रामदेव कौन आगे? चलो, राजा रामदेव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को जयपुर अंग्रेजी माध्यम में चेंज किया जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान। तो फिनटेक की जाएगी, सोचो सोचो, गहलोत जी के घर पे, जोधपुर। ठीक है, फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में बात की गई है। तकनीकी शिक्षा को ऊंचाई पे ले जाने के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत से फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, देन स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डेटा एनालिस्ट एंड एनालिटिकल मेथड्स की स्थापना भी की जानी प्रस्तावित है। देन राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग, इसको क्या किया जाएगा? डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, और इसमें कितने का खर्चा किया जाना है? 200 करोड़ रुपए का। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो अभी क्या हुआ था, पिछले साल कोरोना वाले साल में, कोरोना की वजह से या अन्य वजहों से हमारे राजस्थान में 4 विधायकों की मृत्यु होगी, तो 200 में से 96 सीटें ही अभी बची हैं। तो उसमें से हर किसी के नाम पे, हर किसी जो मरा है विधायक, उसके नाम पे एक एक नए कॉलेज की स्थापना, आप स्थापना कह सकते हो, नाम बदलने की बात कर सकते हो, है, नया विश्वविद्यालय खोले जाने की बात की है। तो किरण, इसमें से बताना नॉट करेक्टली मैच्ड, किरण महेश्वरी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, किरण महेश्वरी जो भाजपा से विधायक थी, उनके नाम से राज संबंध में विद्यालय की गई है, कुंवारिया नाम की जगह पे, जहां से वो संबंधित थी। देन गजेंद्र सिंह शेखावत गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, ये उदयपुर में और भिंडर नाम की जगह पे। देन मास्टर मास्टर भंवरलाल चूरू, ये भी सही है, चूरू में की गई है, इनके सुजानगढ़ में, सुजानगढ़। नेक्स्ट बचा कैलाश त्रिवेदी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जयपुर, तो जयपुर ना होके हो जाएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में गंगापुर नाम की जगह है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, करंट का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी विल बी एस्टेब्लिश इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के किस जिले में राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसको करेंगे जयपुर में, रुपए लगेंगे 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए में स्थापित किया जाना है भाई इसको। तो इसमें क्या है, इसकी फुल फॉर्म RCAT के नाम से जाना जाएगा। देन इसके तहत प्रदेश में युवाओं को IT टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी,
के सर्टिफिकेट कोर्स करवाए जाने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देन विद्या संबल योजना, विद्या संबल योजना विल बी इम्प्लीमेंटेड। ये योजना के बारे में कोई क्वेश्चन है, योजना बताना चाह रहा हूँ मैं। जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में अतिथि संकाय मतलब जो गेस्ट फैकल्टी होती हैं, विषयवार अनुभवी लोगों को लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जाएगी। क्वेश्चन आ सकता है विद्या संबल योजना का संबंध किससे है? गेस्ट फैकल्टी से है। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में इनको रखा जाएगा, तो गेस्ट फैकल्टी संबंधित है विद्या संबल योजना। इससे क्या, ये देखो एक ऐसी योजना है विद्या संबल जो काफी जगह कंफ्यूज कर सकती है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए या अपग्रेड करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना गेस्ट फैकल्टी रखने के लिए, जो अतिथि के तौर पे शिक्षक रखे जाते हैं उनके लिए है। देन बाय हाउ मेनी रुपीज इन द एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रपोज टू बी इंक्रीज अंडर द चीफ मिनिस्टर युवा संबल योजना। युवा संबल योजना 2019 के बारे में हमने लास्ट के जो करंट अफेयर के वीडियो है उसमें काफी बातें कर रखी है, काफी चर्चा कर रखी है। तो यहाँ पे बस मैं ये बताऊंगा कि कितने रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। बेरोजगारी भत्ता, तो चलो भाई, युवा रोजगार के तहत आप शायरी सुनोगे मन प्रसन्न हो जाएगा, इतनी अच्छी शायरी बोली थी उन्होंने। लेकिन शायरी से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे 1,000 रुपये बढ़ाने का दिया गया भाई। ठीक है, 1,000 रुपये और बढ़ा दिया जाएगा, खुश हो जाओ बेरोजगारों। बेरोजगार को बेरोजगार रखने का तरीका अनएम्प्लॉयमेंट देते रहो, सॉरी अलाउंस देते रहो। एक अब्दुल कलाम जी की इन्होंने बहुत फेमस पंक्ति बोली थी बोलते टाइम, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखे, सपने वो हैं जो आपकी नींद उड़ा दे। हर जगह लिखा हुआ दिख जाएगा, अमल में कोई नहीं लाता। ओके, देन इसमें क्या है, आमजन को लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के लिए इंदिरा गांधी राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया जाएगा। इसमें 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन किया जाएगा। साथ ही 50,000 महिला व पुरुष राजीव गांधी युवा वॉलंटियर भी बनाए जाएंगे। इनका काम क्या होगा, जो भी सरकारी योजना है उससे आमजन को अवगत कराना। ठीक है, देन सरकार में भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत करने के उद्देश्य से समान योग्यता के साथ विभिन्न परीक्षाओं के स्थान पर एक ही पात्रता परीक्षा शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से सेंटर ने पूरा एक प्रबंध कर दिया है कि हम सितंबर 2021 से इसको लागू कर देंगे। सेंटर ने कहा है रेलवे बैंक, रेलवे की जो परीक्षाएं होती हैं बी ग्रेड के बाद सी ग्रेड की, उन सबको हम एक परीक्षा में सम्मिलित कर देंगे। बच्चों को एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साल में 2 बार होगी। सीईटी की बातें बता रहा हूँ, सेंटर वाली साल में 2 बार होगी। उसका जो वैलिड होगा 3 साल तक स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा, उसके बाद आप साल में किसी भी बात दे सकते हैं। उसके बाद हर डिपार्टमेंट अपना अपना मेंस कराएगा, वो अपने घर की बात हो जाएगी। मतलब हर डिपार्टमेंट को अपना मेंस कराना होगा। उसी चीज को रखने के लिए पटवार, ग्राम सेवक जैसी सी ग्रेड परीक्षाओं को करवाने के लिए सीईटी लाने का प्रावधान है, बच्चों को बार बार फॉर्म न भरना पड़े इस वजह से। तो अभी जो पटवार की भर्ती है उसको इसमें इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि ग्राम सेवक की भर्ती भी राजस्थान में आने वाली है, पटवार की भर्ती पहले से चल रही है, तो इसको एक इंक्लूड करने के लिए बातें चल रही है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, पटवार जो जून जुलाई में होना है वो काफी लेट हो सकता है। लेकिन देखते हैं सरकार इस पे क्या कदम लेती है, युवाओं को देखते हुए क्या इसका रवैया रहता है, उस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और, जो घोषणा 2020 के बजट में की गई थी वही घोषणा वापस से की गई है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा में जो भी भाग लेने जा रहे हैं सभी उम्मीदवारों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। अब देखो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा सरकास्टिक होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप लोग अगर देखोगे तो रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो पिछले 1.5 साल से 2 साल से जो रिटायर हो रहे हैं उनको ग्रेचुटी अमाउंट नहीं मिल रहा, सातवां पे कमीशन नहीं लगाया। रोडवेज बहुत अच्छे वाले घाटे में जा रही है, लगभग 400 करोड़ रुपए अभी मंत्री जी ने कहा था कि सीड करने पड़ेंगे हमको इसको लाने के, 400 या 200 करोड़ ऐसा कुछ था। तो मतलब एक तरफ रोडवेज घाटे में जा रही है, दूसरी तरफ आप ये चीज लेके आ रहे हो। देखो बुराई नहीं है, आज की तारीख में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उम्मीदवार जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे पैसा? देखो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके पास प्लान क्या है पीछे से? घोषणा कर दी, कोई बात नहीं, सब देखो सबकी ये हालत है, घोषणा कर दी, घोषणा के लिए आपके पास प्लान क्या है, बैकएंड में क्या प्लान है, आप कहाँ से इतने बच्चों का वहन करोगे? बच्चे तो चलो चले जाएंगे, फिर जो स्टाफ है उसके लिए कहाँ से वहन करोगे? डीजल लगेगा, इतना महंगा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बैकएंड में बहुत सारी चीजें होती है, तो बैकएंड का थोड़ा सा प्लान बताना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को एक योजना याद दिलाऊं तो एक प्रधानमंत्री जी की योजना थी घरेलू गैस कनेक्शन फ्री देने के लिए।
तो उन्होंने उसके पीछे पूरा का पूरा एक खाका तैयार करके बताया था कि जिसने भी कनेक्शन की सब्सिडी छोड़ी है, अब तो सबकी छुड़वाई थी मान लो, अब तो सब्सिडी आ ही नहीं रही, सब्सिडी छोड़ी, उससे जो पैसा बच रहा है हम उससे सारा का सारा सबको फ्री में देंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत बजट हम अपनी तरफ से लगा देंगे। तो इस टाइप से कुछ एक चीजें बतानी चाहिए सरकार को, ताकि लोग अगर बजट को पढ़ें थोड़ा सा तो उनको पता रहे कि हाँ ये योजनाएं धरातल पे आ सकती है और कौन सी नहीं आ सकती। ठीक है, निःशुल्क यात्रा करवा दी भाई हम लोगों को। उसके बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, अब पता नहीं बड़ी है कि छोटी है, आने वाले 2 वर्षों में 50,000 से अधिक पदों पर, देखो ये वैसे बजट का क्वेश्चन तो है नहीं लेकिन फिर भी एक खुशखबरी है, वीडियो देख लो तो खुश हो जाओ थोड़ा बहुत, कि 50,000 से अधिक पदों पे भर्ती आने वाली है। एजुकेशन में सबसे ज्यादा 19,000, देन हमारा होम डिपार्टमेंट में थे 8,438, 8,438, इसमें से काफी कुछ एसआई की है और बाकी कांस्टेबल की है। तो ये सारी भर्तियां प्रस्तावित है, देखो क्या होता है। अब आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पे। राजस्थान में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम बनाने का प्रावधान है, प्रत्येक ब्लॉक में। इसके लिए राज्य सरकार, विधायक, सांसद निधि, जनप्रतिनिधि, जन समर्थन से प्राप्त राशि के बराबर सरकार राज्य सरकार देगी। ठीक है, उसके बाद 2 जगह का नाम आया इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोरोली जो भरतपुर में है, देन काछवा जो सीकर में है। यहाँ पे स्टेडियम को लेके काफी चर्चा है, खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी यहाँ के स्टेडियम में। देन ठीक है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ पे भाई साहब, जोधपुर में। इसको इंटरनेशनल लेवल का बनाने की कवायद जारी है, इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा ताकि आने वाले टाइम में यहाँ पर भी इंटरनेशनल गेम्स कराए जा सकें, जस्ट लाइक आईपीएल में मैच हुए, जैसे मोटेरा का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहां पे मैच स्टार्ट हो गए, 4-4 मैच कंटिन्यू हो रहे हैं, तो उस टाइप का वर्ल्ड लेवल का बनाने की कोशिश की जा रही है बरकतुल्ला खां को, और इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर डेवलपमेंट एसोसिएशन के तहत। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, आर्चरी एकेडमी, पता नहीं कितनी बार खोलेंगे यहीं पे, आर्चरी एकेडमी डूंगरपुर में, आर्चरी एकेडमी डूंगरपुर में, एंड हैंडबॉल एकेडमी नन अदर देन जैसलमेर में। सुना ही नहीं कभी, तो जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी खोलेंगे। एक बात और, तीसरा सैनिक स्कूल में पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, तीसरा सैनिक स्कूल राजस्थान में कहाँ खुलने वाला है, अलवर में। प्रस्तावित तो कब से, लेकिन अब खुलने के पूरे पूरे चांस बन चुके हैं, ये याद रखना। फ्रॉम विच ईयर विल द बजट ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान विल बी स्टार्टेड, राजस्थान में कृषि बजट कौन से साल से शुरू किया जाएगा। तो क्या कहा गया है, आगामी वर्ष 2022 से कृषि के लिए अलग से बजट चालू किया जाएगा। जैसे आप लोगों को पता होगा रेल का बजट पहले आया करता था अलग से, उसमें अलग अलग हर चीज को रुपए दिए जाते थे, कहाँ कहाँ से आएंगे वो बताया जाता था। अब सेम राजस्थान में कृषि का बजट स्टार्ट किया जाएगा। आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि, चलो आगे देखते हैं, वो तो चीजें आएंगी तब बता देंगे, कोई बात नहीं। राजस्थान में ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना कौन से वर्ष से लागू की गई थी, 2011, 12, 12, 13, 20, 21, 21, 22, तो इसका आंसर होगा 12, 13। ये क्वेश्चन लिख के ले लो, जरूर आएगा किसी ना किसी एग्जाम में, 100% आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, कृषक कल्याण योजना सबको पता ही थी, ये क्या है, कृषक कल्याण योजना, इसके तहत कृषक कल्याण कोष बनाया गया था, तो ये सब चीजें हैं। कृषक कल्याण कोष का यूज अब कहाँ पे किया जाने वाला है, 3 वर्ष के लिए अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। कृषक साथी योजना के क्या क्या प्रावधान है, 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट्स दिए जाएंगे, 1 लाख कृषकों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी, 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट की किट उपलब्ध करा जाएंगे, 5 लाख को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे, 30,000 कृषकों के लिए डिग्गी एवं फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे। अब देखो इसमें एक बात बताता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मेंस में भी लिखने के लिए आ गया ये, मेंस में भी लिखने के लिए आ गया, और तब तक योजना लागू भी हो जाएगी जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि कृषक साथी वगैरह जो किसानों के लिए योजनाएं होती है बहुत जल्दी अमल में लाई जाती है। तो कृषक साथी योजना का आता है, तो ये नंबर याद करने जरूरी नहीं है, 3 लाख को, 1 लाख को, 3 लाख को, 5 लाख को, 30,000 को, हमको इसकी मेन थीम याद होनी चाहिए। क्या दिया जाएगा, फ्री में बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट दिए जाएंगे, कंपोस्ट यूनिट स्थापित की जाएगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट की किट उपलब्ध कराई जाएगी, उन्नत किस्म के बीज, डिग्गी एवं फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे, ये सब चीजें ठीक है, इसमें नंबर याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। देन 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकल और मिनी स्प्रिंकल दिए जाएंगे। देन ये याद रख लेना, 120 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये नंबर याद रखने जरूरी है क्योंकि कम नंबर हमेशा पूछे जाते हैं, जिन चीजों की संख्या कम है पूछ उन्हीं की ज्यादा होती है।
ठीक है, आप जिंदगी में कहीं भी उठा के देख लें इस चीज को, जो कम है इज्जत ज्यादा है, जो ज्यादा है इज्जत कम है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई पर्सनल मत लेना इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आईएएस गिनती के बनते हैं, इज्जत बहुत ज्यादा है। कांस्टेबल भर भर के बनते हैं, इज्जत थोड़ी कम है लेकिन थोड़ी कम है। इसलिए ये जो 1,20,000, 3,00,000, 5,00,000 नंबर दिए ये याद करने जरूरी नहीं है, 120 जो नंबर दिए ये याद करना जरूरी है, क्योंकि नंबर जब कम हो जाएंगे तो इज्जत अपना बढ़ जाएगी, क्वेश्चन आने की इज्जत बढ़ जाएगी। ठीक है, खेती की पारदर्शिता के लिए पर्याप्त बिजली की उपलब्धता, बिजली खरीद में अनुकूलता, वित्तीय प्रबंधन के लिए राजस्थान में एक नई कृषि बिजली वितरण कंपनी बनाने की घोषणा की गई है। अभी तक राजस्थान में 3 वितरण कंपनी है, एक उत्पादन कंपनी है, एक और कंपनी है, तो इसमें एक नई कृषि बिजली वितरण कंपनी, इसका मतलब नई वैकेंसी अभी बिजली बोर्ड में निकली हुई है राजस्थान में वैकेंसी, उसका पेपर दो, थोड़े दिनों में नई वैकेंसी आएगी, क्योंकि बिजली वितरण कंपनी में चाहिए ही होंगे और इनका पेपर बहुत जल्दी होता है, फटाफट लग जाओ सब। Then, in order to provide better price for farmers in marketing their produce, Jyotiba Phule Agriculture Produce Market will be set up in Jodhpur with modern facility. राजस्थान में ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी को आधुनिक सुविधा के साथ कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? हमारे जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में किया जाना है। देन आने वाले 3 वर्षों में प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और मथानिया जो जोधपुर में जगह है वहां पे 100 करोड़ की लागत से एक मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। तो याद रखना ये सब चीजें। चलते हैं हम लोग आगे, ये लिखा हुआ ही है, मैंने क्यों लिखा, ठीक है, यही जो मैंने बोला था वो लिखा हुआ है। राजस्थान में आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु हेल्पलाइन नंबर क्या है? मोबाइल पशु हेल्पलाइन नंबर राजस्थान में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 102। मोबाइल वेटरनरी सेवा कहते हैं जिसको। ठीक है, मोबाइल वेटरनरी सर्विस का नंबर क्या है? 102। तो इस पे 48 करोड़ रुपए का खर्चा है आने वाले टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में बायोटेक फार्मा बिजनेस इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? यह है उद्योगों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम बात करें तो जोधपुर में 5 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाने वाला है आने वाले टाइम में। मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन चुका है भाई साहब, मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रस्ताव आ चुका है। इसका जो मुख्यालय होगा वो होगा जोधपुर में। फरवरी के करंट अफेयर में आप लोग इसको देख सकते हैं, जोधपुर में इसका मुख्यालय रखे जाने की घोषणा की है। इस पे 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देन चलो ग्रेटर, ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं, ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप। ठीक है, इसको देखो, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, तो ये कहाँ से मिलके बनेगा? खुशखेड़ा, भिवाड़ी, टप्पूकड़ा। ठीक है, इसके थोड़े थोड़े एरिया मिला लेंगे और क्या बना देंगे? ग्रेटर, जो भी नाम है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन आज का, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। राजस्थान में ग्रामीण युवाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टअप योजना चालू की जा रही है? रूरल आई स्टार्ट। आई स्टार्ट पहले से स्टार्ट हो चुकी है, अब कौन सी चालू की गई है? रूरल आई स्टार्ट चालू की जानी है। एक और क्वेश्चन, चलो ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। ओके, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलते हैं बजट के सेकंड पार्ट में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।